सुप्रभात बच्चों। आइए आज व्याकरण का अगला टॉपिक करते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग वैसे तो आप पहले भी कर चुके होंगे क्योंकि छठी में, सातवीं में, आठवीं में सभी क्लासेस में आते रहते हैं उपसर्ग के जो चैप्टर होता है। तो एक बार फिर से हम करेंगे कि किस तरह से जो उपसर्ग है उनका प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग कौन से क्या होते हैं, मतलब ठीक है। तो वो अब देखते हैं हम क्या है। जैसे कि प्रत्येक भाषा में नए नए शब्द बनाए जाने की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती रहती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शब्द निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो नए शब्दों की रचना करने के लिए शब्दों के आरंभ में जोड़े जाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। और इसको और स्पष्ट करते हुए कैसे कहा जा सकता है, इन्होंने जो बताया यहाँ पर, इसकी जो परिभाषा दी गई है, उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे अप, अव, अनु, प्र, स, सु आदि। ठीक है। तो क्या होते हैं उपसर्ग? भाषा के सार्थक लघुत्तम खंड होते हैं। ठीक है, सार्थक खंड होते हैं। उनको शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है, बिल्कुल शब्द के शुरू में जोड़ते हैं और एक नया शब्द हमारे पास आ जाता है। तो जो हम जिन शब्दों को हम आगे जोड़ते हैं किसी भी शब्द के, तो वो होते हैं उपसर्ग। ठीक है। और जैसे किसी भी शब्द को हम लेंगे, पहले उससे पहले हमें देखना है कि इसमें बताया गया है कि ध्यान क्या रखना है। हमें ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग होते हैं वो कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकते। ठीक है। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। पहले संस्कृत का उपसर्ग होते हैं, फिर हिंदी के उपसर्ग हैं, और तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग को या फिर हम कह सकते हैं कि जो विदेशी उपसर्ग होते हैं, या फिर उनको कहते हैं कि आगत उपसर्ग होते हैं। ठीक है, वो इन्हीं को कहते हैं। ठीक है। तो पहले हम करेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत से हिंदी में आए उपसर्ग तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। हमने जैसे बच्चों पहले भी पढ़ा था तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो इसी तरह से जो भी संस्कृत से हिंदी में आए हैं उपसर्ग, वो हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं उनको। ठीक है। और इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें से इन्होंने कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, नीचे दिए हैं इन्होंने कुछ उदाहरण। पहले उपसर्ग दिया है, उपसर्ग का फिर अर्थ दिया है। ठीक है, अर्थ दिया क्योंकि बताया था ना सार्थक लघुत्तम खंड होते हैं, वो सार्थक खंड होते हैं कि मतलब उनका अर्थ तो होता है, चाहे वो एक खंड होते हैं लेकिन उनका अर्थ भी होता है। उस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। जैसे अन है, अन उपसर्ग है, उसका अर्थ है नहीं, अभाव। ठीक है। और इससे हमने जो शब्द बनाए हैं अनादर, अनुपस्थित, अनास्था और अनिच्छा। ठीक है। इसमें हमने दूसरा देखेंगे अति। अति का मतलब होता है अधिक और परे। तो इसका भी जैसे हमने इस शब्द बनाए हैं, रिक्त में हमने अति जोड़ा तो अतिरिक्त बन गया। ठीक है। अति प्लस आचार अत्याचार हो गया, अति प्लस अंत अत्यंत हो गया। अति और अधिक को जोड़ किया हमने तो क्या बना? अत्यधिक। अति और कर्मण को जोड़ा तो क्या बना? अतिकर्मण। ठीक है। इस तरह से ये शब्द दिए गए हैं। अधि होता है जैसे ऊपर, समीप, श्रेष्ठ। ठीक है। अप मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ होता है हीन, बुरा, अपूर्ण। और अनु का होता है अर्थ पीछे, समान और सदृश। और ये इनके इधर उदाहरण दिए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। अधि से जैसे अधिकार बना दिया, कार में हमने उपसर्ग जोड़ा अधि तो अधिकार बन गया। ठीक है। और अप से जैसे अपमान बन गया, अनु से अनुशासन बन गया, अनुकरण बन गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने उपसर्ग में जोड़ा। तो थोड़ा आगे करते हैं हम इसको कि कैसे कैसे जोड़ करके कैसे बने हैं। तो उपसर्ग हमने लिया अन। ठीक है, अन उपसर्ग लिया, इसका जो अर्थ है नहीं और अभाव। और हमने शब्द क्या लिया? बनाया हमने अनादर, कोई शब्द हमारे पास आ गया। ठीक है। इसमें हमने अन उपसर्ग जोड़ा है। किसके अंदर जोड़ा है? यहाँ पर हमने इसको अलग अलग करके देखा कि हमने एक आदर शब्द लिया, उसमें हमने अन उपसर्ग को उस शब्द से पहले जोड़ा, तो हमारे पास जो नया शब्द आया वो आया
अनादर, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा मूल शब्द हो गया इसमें आदर, इसको हम मूल शब्द कहेंगे, क्योंकि उपसर्ग हो या प्रत्यय वो मूल शब्द में ही जोड़े जाते हैं। उपसर्ग होते हैं तो आगे जोड़ देते हैं, और अगर प्रत्यय होते हैं तो मूल शब्द के पीछे उसको जोड़ देते हैं, तो फिर वो नया शब्द हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से जो अनुपस्थित, उपस्थित कोई हमने शब्द लिया, ठीक है, उपस्थित मतलब जो हाजिर होता है, ठीक है, उसके अंदर हमने अन जोड़ा। अन का मतलब तो हमें पता है कि नहीं होता है या अभाव होता है, तो यहाँ हम नहीं से लेंगे। जो उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, अनुपस्थित। यहाँ पर जो हमने ये लिखा था, तो ये हमने उपस्थित में जब अन को जोड़ा था तो वो अनुपस्थित एक शब्द हमारे पास आ गया था, ठीक है। इसी तरह से अप शब्द लिया है यहाँ पर नीचे। अप का अर्थ होता है हीन, बुरा और अपूर्ण। इससे हमने शब्द बनाए, जैसे मान में हमने अप को जोड़ दिया, शकुन में हमने अप को जोड़ दिया, तो हमारे पास आया था अपमान आ गया, अपशकुन शब्द आ गया, ठीक है। तो जैसे अब शकुन होता है तो मानते हैं ना, शकुन अच्छा शकुन होते, शकुन मानते हैं कि अच्छा है वो, शुभ है। लेकिन अगर हमने उप जोड़ दिया, अप जोड़ दिया, तो अप से क्या हो गया, वो बुरा शकुन हो गया, ठीक है। तो उसको इसलिए हम अपशकुन बोलते हैं, कोई भी बुरी चीज बोलते हैं तो अपशकुन बोल देते हैं फिर। अब जैसे अभाव है, अ का अर्थ यहाँ पर दिया है अभाव। अब हमें अ उपसर्ग लगाना है, जैसे हमने ज्ञान में जोड़ा, अज्ञान बन गया, हिंसा में अहिंसा बन गया, धर्म के आगे हमने अ जोड़ा तो अधर्म बन गया, ठीक है। तो ज्ञान में जोड़ा हमने अ तो बन गया अज्ञान, ठीक है। ज्ञान होता है जिसमें मतलब बुद्धि होती है, और अज्ञान मतलब जिसमें बुद्धि का अभाव हो गया तो मतलब वो अज्ञान हो गया। इसके बाद अगला जो हमने शब्द लिया है, हमने उपसर्ग लिया है कु, इसका अर्थ होता है बुरा, ठीक है। हमने शब्द बनाए, पुत्र के आगे कु जोड़ा तो कुपुत्र बन गया। मार्ग में कु को प्लस किया हमने तो बन गया कुमार्ग, और कर्म के आगे हमने कु जोड़ा तो क्या बना, कुकर्म, ठीक है। पुत्र होता है जैसे, ठीक है, बेटा होता है, कुपुत्र हो गया मतलब बुरा बेटा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास मूल शब्द होता है उसका अर्थ और जो इसका अर्थ, इन दोनों का मतलब आपस में जो अर्थ होते हैं, वो जो शब्द आता है नया उसमें वो शब्द होने चाहिए, ठीक है। जैसे पुत्र हमने मूल शब्द लिया तो पुत्र मतलब बेटा होता है, लेकिन कुपुत्र हमने बनाया, कुपुत्र मतलब बुरा बेटा, ठीक है, उसको हम कुपुत्र बोलते हैं जो बुरा पुत्र होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे हमने मार्ग लिखा, मार्ग में हमने कु आगे लगाया, मार्ग मतलब रास्ता, ठीक है, लेकिन कुमार्ग कहेंगे तो वो बुरा रास्ता हो जाएगा। रास्ता है उसमें अभी भी, लेकिन बुरा रास्ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। खुश, खुश उपसर्ग हमने लिया, इसका अर्थ होता है अच्छा, ठीक है। इससे हमने शब्द बनाए, खुशबू बनाया, खुश मिजाज बनाया, खुश नसीब बनाया। तो जैसे खुशबू है, इसमें क्या शब्द लिया हमने, बू, बू एक हमने शब्द लिया, और बू मतलब जो होती है गंध होती है, लेकिन उसके आगे अगर हम खुश लगा देते हैं तो खुशबू बन जाती है, ठीक है, अच्छी वाली गंध हो गई वो। और नसीब, नसीब जो हमने एक शब्द लिया उसमें हमने अगर खुश को जोड़ दिया तो हाँ वो बन गया खुश नसीब, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं आगे, कुछ और उदाहरण दिए गए हैं वो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। जैसे अव है, अव उपसर्ग है, ठीक है, इसका अर्थ है जैसे नीचे, बुरा, हीन। अभी उपसर्ग है, सामने, पास, चारों ओर। उत श्रेष्ठ, ऊंचा, ऊपर। दूर, बुरा, कठिन। ये इनके अर्थ दे रखे हैं। ये पहले उपसर्ग है, दुस उपसर्ग है, नी है, ठीक है, निर है, निश है, परा, परी, प्र, प्रति, ठीक है। उसके बाद वी, सम, और सु, स्व, तत्, आ, इनके सबके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको सारे पढ़ने हैं, सारे उपसर्ग आपको थोड़ा सा पढ़ करके याद भी रखने होते हैं कि ये उपसर्ग होते हैं, क्योंकि किसी भी शब्द के आगे जोड़ते समय हमें
कम से कम पता होना चाहिए कि ये उपसर्ग हम जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास उपसर्ग वाला शब्द आ जाता है, फिर हमें अलग करना हो, तब हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम उसे अलग कैसे करेंगे। कम से कम हमें पता हो कि ये वाला उपसर्ग का शब्दांश होता है, ठीक है, ये शब्दांश उपसर्ग कहा जा सकता है। तो वो चीज़ें हमें याद करनी होती है, इनको थोड़ा सा हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, जो दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर ये संस्कृत के कुछ और दिए गए हैं कि कुछ शब्दांश प्राय सभी रचना के पहले भाग में आते थे, पर अब वो इतने प्रचलित हो गए कि वो उनका प्रयोग हम हिंदी में उपसर्ग की तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अ है, अ का अर्थ उसने दिया अभाव, तो हमें क्या है, हमें ये उपसर्ग याद रखने होंगे, ठीक है। इनको थोड़ा सा याद रखेंगे, अ, कु, अधय, अलम, पुनः, पुनर, ठीक है, न, चिर, सत, स, सह। थोड़ा सा हम इनको बार बार पढ़ेंगे तो हमें ये थोड़ा सा याद रखने होंगे, ठीक है, तो ताकि हमें पता चले कि ये उपसर्ग है। जैसे परोपकार शब्द ले लो यहाँ पर, ठीक है, इसमें पर उपसर्ग है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पर प्लस उपकार, पर और उपकार को जब हम जोड़ते हैं तो परोपकार शब्द बनता है। तो इसमें, ठीक है, तो हम इसमें से जो उपकार अलग करेंगे तो हमारा जो पर छूट जाएगा, वो पर जो हमें आगे निकलेगा वो हमारा उपसर्ग होगा, ठीक है ना। परहित, इसमें तो जैसे दिखाई दे रहा है, पराधीन में जैसे दिखाई नहीं दे रहा। आप सोचोगे परा अलग करें या क्या करें, ठीक है, पर अलग करें, तो पर प्लस अधीन, पराधीन। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग ये होते कौन से हैं, कम से कम ये हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए। इस तरह हिंदी के भी कुछ उपसर्ग हैं, और ये उपसर्ग हैं हिंदी में प्रयुक्त होने वाले हिंदी उपसर्ग ही तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के हिंदी में मतलब आ गए हैं, संस्कृत के कहाँ से आ गए, संस्कृत के उपसर्गों से विकसित हुए हैं, ठीक है। और कुछ तद्भव उपसर्गों के उदाहरण दिए गए हैं हमारे नीचे यहाँ पर। तो जैसे अ हमें याद रखना होगा, अ, अन, अध, औ, उन, कु, कु, नि, सु, सु, भर, दु, बिन। इस तरह से थोड़ा सा हमें इनको याद करना होगा, ठीक है। या तो फिर अ के अलग करके याद कर लो, ठीक है, क के अलग कर लो, स के अलग, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं तो उनको अलग से लिख लिख कर भी आप याद कर सकते हो कि एक टाइप के पहले लिख लिए, फिर उनको हम आसानी से याद कर, मतलब हमें ध्यान में होना चाहिए। वो 2-4 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा हमें ध्यान रह जाती है वो चीज़ें, ठीक है। आ का जो अर्थ दिया गया, भाव, निषेध, अन का निषेध अर्थ में होता है, अधय आधा होता है, ठीक है। औ मतलब हीन, उन मतलब एक कम होता है तो उन होता है वो, ठीक है। कु मतलब बुरा होता, का भी बुरा होता है, नि रहित नहीं, स सु अच्छा, भर पूरा, दु हीन संख्या, बिन बिना, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। इनके जो शब्द बने हुए हैं, इस तरह से इनके शब्द बनाए जाते हैं। किसी भी मूल शब्द को लो, उसके आगे अगर जुड़कर नया शब्द हमारा सार्थक शब्द आ रहा है तो हमारा वो उपसर्ग ही हो, मतलब उपसर्ग से निर्मित शब्द हो जाएगा। अब है उर्दू फारसी की। उर्दू फारसी के अन्य विदेशी भाषाओं से आए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग आगत या विदेशी उपसर्ग कहे जाते हैं, ठीक है। इनके उदाहरण हैं कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बद, बर, बर, ठीक है। जैसे कम मतलब थोड़ा हो गया, खुश अच्छा, गैर भिन्न, दर में, ना नहीं, ठीक है। ये इनके इधर अर्थ दिए गए हैं, तो ये आपको अर्थ भी इनके पता होने चाहिए, तभी आप इनको अच्छे से प्रयोग कर पाओगे। क्योंकि जो हम मूल शब्द में जोड़ते हैं तो इनके जो अर्थ होते हैं वो भी उसमें समाहित होते हैं, उस तरह से हमें उसको पहचानना होता है, ठीक है। इसके बाद सर है, हम, हर, बिला, बिना। उसके बाद आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। सब से क्या बना, सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, सब जज बन जाएगा, डिप्टी से डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं जो इंग्लिश के उपसर्ग है, उसके कुछ और उदाहरण। जैसे हेड है, तो हेड से हेड मास्टर और हेड क्लर्क बन जाएगा। हाफ पैंट और हाफ शर्ट,
चीफ से क्या बनेगा, चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर। जनरल से जनरल मैनेजर और जनरल मर्चेंट। और वाइस से बनेगा वाइस चेयरमैन और वाइस चांसलर। ठीक है, ये इनसे शब्द बनेंगे नए। तो इस तरह से आज हमने उपसर्ग किया। आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है और क्लियर करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बाद में भी। ठीक है, और इसके बाद हम फिर बाद में करेंगे प्रत्यय। तो आज हमारा ये उपसर्ग का टॉपिक होगा। धन्यवाद बच्चों।